हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वीकली एनालिसिस। और अगर 22,800 टूटता है तो हम सीधे 22,100 से 200 की रेंज पर जाएंगे। और ये हमने पिछले हफ्ते शेयर करा था। और हुआ क्या कि 22,800 के आसपास मार्केट बंद हुआ। इट टुक ओनली 4 ट्रेडिंग डेज। ट्रंकेटेड वीक था। वेडनेसडे को महाशिवरात्रि की छुट्टी थी। मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे मार्केट सीधा 22,800 से नीचे 22,200 तक के लेवल्स तक आ गया है। ये वीक सबसे एक्शन पैक्ड वीक था क्योंकि ये महीना क्लोज हुआ है और इसी के साथ निफ्टी 5 महीने कंजिक्यूटिवली डाउन रही है आफ्टर सिंस 1995। अब ये बोलने में तो बड़ा आसान है, बट 1995 में जब ये हुआ था तो मार्केट्स 8 महीने 7-8 महीने तक के नेगेटिव था। तो क्या ये बोलना कि 5 महीने कंजिक्यूटिवली निफ्टी डाउन रही है अब रिबाउंड आ जाए, इसका कोई तात्पर्य नहीं रहता है। एज इन कि जब ये 1995 में हुआ था तब तो ये कंटिन्यूस डिक्लाइन और कुछ महीनों तक के लिए था। तो अभी तो सिर्फ फेब्रुवरी हुआ है। बट क्या एक शॉर्ट टर्म बॉटम बन सकता है? क्या हमको रणनीति बदलनी चाहिए? क्योंकि पिछले हफ्ते हमने कहा था कि देखिए रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, पर आप कॉशियस रहिए। 22,800 ऐसा लेवल था, अब वो हो गया है। निफ्टी नीचे और करेक्ट हो गई है। वन ऑफ द वर्स्ट वीक्स आप बोल सकते हैं स्मॉल कैप और मिड कैप लिए। वन ऑफ द वर्स्ट मंथ रहा है स्मॉल कैप मिड कैप के लिए। तो ये कुछ फेब्रुवरी सिर्फ एक 28 दिन, उसमें भी सिर्फ 20 ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी में इतनी बड़ी हलचल हुई है। नमस्कार, वेलकम बैक टू वीकली एनालिसिस। आज हम इस हफ्ते, हमारा मंथ एंड भी है, वीकेंड भी है एंड काफी कुछ इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स भी है जो अभी मैंने आपको बताया। तो फटाफट से स्टार्ट करेंगे मंथली चार्ट पर। देखेंगे मंथली चार्ट पे एक्चुअली कैसा फॉर्मेशन है। उसके बाद हम जाएंगे वीकली चार्ट पर। वीकली चार्ट पर जाकर ट्रेंड देखेंगे क्योंकि 23,000, 24,000, 23,000 और अब 22,000 और अब हम काफी कुछ 21,920 जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 22,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है, हम वहां आ चुके हैं। तो क्या यहाँ से डिक्लाइन? अगर अब जीडीपी का नंबर आया 6.2% और हम बोल रहे हैं कि जीडीपी ग्रो करेगी 6.4%। इकोनॉमिस्ट बोल रहे हैं कि वर्स्ट इज बिहाइंड अस एंड इंडिया इज गोइंग टू बी वन ऑफ द फास्टेस्ट growing economy in the world. All this is happening when FIIs are still on a selling spree. Anyhow, let's start. वीकली चार्ट पर जाकर ट्रेंड देखेंगे, डेली चार्ट पर आकर हम ब्रेड्थ एनालिसिस करेंगे और आवरली चार्ट पर आकर हम कोशिश करेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढने की, क्योंकि अब एक तरह से बहुत बड़ी रेंज में है मार्केट। बट स्टिल विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द डायनामिक्स ऑफ द मार्केट इन दिस वीडियो। तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोड मैप है ये स्लाइड में हमने आइडेंटिफाई करे हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, पर ये स्ट्रैटेजी कैसे कंक्लूड करिए, इसके पीछे का हाइपोथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो सबसे पहले हम चलते हैं चार्ट पर, और चार्ट पर एज यूजुअल वी गोना लुक एट वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट दैट इज राइट नाउ, एंड दैट इज गोइंग टू बी मंथली चार्ट। ये निफ्टी मार्च का है। अब देखिए ये मंथली चार्ट है, आपको यहाँ पर ट्रेंड लाइन दिखेगी, इतनी बड़ी एक रेड कैंडल है। आपको ये स्पॉट का चार्ट दिखाता हूँ। ये स्पॉट का चार्ट है और निफ्टी ने अपने ये टॉप्स ब्रेक कर दिए हैं। ट्रेंड लाइंस का कुछ सपोर्ट बना रखा है, पर यहाँ पर इंटरेस्टिंगली ये 5वां महीना है। चलिए, इससे पहले जब लोग बोलते हैं कि मार्केट इतना डाउन था तो वो काफी कुछ 1995 में था, और ये था वो टाइम जब मार्केट कॉन्जिक्यूटिवली ऑलमोस्ट 8 महीने तक के डाउन था। अब मतलब 8 महीने तक डाउन था तो 5 महीने तो अभी हमने कर लिए, तो क्या मतलब 3 महीने और हम गिरावट देखेंगे? तो ये दिस बिकम्स अ वेरी मतलब स्टैटिस्टिकली अनसाउंड। जब हम एक साथ बोल सकते हैं कि 5 महीने कंजिक्यूटिवली डाउन रहा है, अब एक बाइंग आ सकती है, हो सकता है आ जाए, पर वी नॉट श्योर। हमको एक इंपॉर्टेंट डिसीजन जो लेना है वो ये है कि कहां पर है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो ये मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट पर आप देखिए जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो 21,800 से 21,900 के आसपास है। एनी हाउ सेकेंडरी ट्रेंड है, नो डाउट। वीकली चार्ट पर आकर अगर हम देखते हैं तो टोटली एक गैप डाउन है। वीकली चार्ट पर गैप नीचे की तरफ हुआ है और मार्केट ने ओवरऑल रेंज तोड़ी है। लेट्स गो टू मार्च फ्यूचर्स। और ये मार्च फ्यूचर्स का अगर आप चार्ट देखें तो एक सिंपल सा, अगर यहाँ पर मैं आपको एक पैटर्न देखूं तो जो फॉलिंग वेज था उसकी ट्रेंड लाइन तो तोड़ दी है, पर दिस इज क्लियरली लोअर हाई लोअर लो इन अ चैनल फॉर्मेशन, और काफी कुछ नीचे आता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब इसके हिसाब से हम रणनीति क्या बनेंगे वो हम जाकर डेली पर पहले ब्रेड्थ देखेंगे।
तो अब चलते हैं डेली चार्ट पर, और वीकली पर हमने एक पैटर्न देख लिया है, अब हम डेली चार्ट पर चलते हैं। मोर इम्पोर्टेंटली हम ये देखेंगे कि मार्केट का जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इन टर्म्स ऑफ ब्रेड्थ वो क्या बोल रहा है। देखिए नेट न्यू हाई नेट न्यू लोज अभी भी नेगेटिव में है। मार्केट ने यहाँ पर ओवरसोल्ड था, मार्केट ने रिबाउंड नहीं दिया, कंसोलिडेट करा और फिर वही कंटिन्यू करे। पर यहाँ पर जो ब्रेड्थ है वो काफी वीक है। आप देखिए अब सिंगल डिजिट में आ गए हैं, सिर्फ 10% स्टॉक अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर है। मतलब कि अगर 500 स्टॉक है यूनिवर्स में तो आप मानकर चलिए 450 से ज्यादा ऐसे स्टॉक हैं जो अपने 200 दिन मूविंग एवरेज के नीचे हैं। और फिर 20 और 50 की तो बात ही छोड़ दो। तो ब्रेड्थ काफी काफी नेगेटिव है और काफी म्यूटेड है इन टर्म्स ऑफ बुल्स, पर फेवर्स द बियर्स। नेट न्यू हाइज नेट न्यू लोज यही बता रहा है कि वी आर इन अ बियर्स फर्म ग्रिप, और यहाँ पर सेलिंग प्रेशर और इंटेंसिफाई हो सकता है। क्यों? क्योंकि रेंज जो है वो काफी इंपॉर्टेंट बन जाती है यहाँ। लेट्स गो डाउन टू आवरली चार्ट। आवरली चार्ट पर हम जाकर सपोर्ट रेजिस्टेंस देखते हैं एंड मिनिमाइज दीज ब्रेड्थ इंडिकेटर्स। देखिए मोर इम्पोर्टेंटली यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, ये तो पैटर्न फॉर्मेशन है, बट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से आप देखिए जो अब हम वही रेंज में चले गए जो 2024 में चुनाव के समय आए थे। चुनाव में ऑब्वियसली कोई डायरेक्शनल इतनी बड़ी बेट लेगा नहीं, तो चुनाव के समय मार्केट एक रेंज था। अब देखिए हम उसी रेंज में है। तो जब हमने आज से 3 हफ्ते 4 हफ्ते पहले बोला था कि मार्केट इज गोना स्टे इन अ रेंज, देयर इज नो बुल मार्केट कमिंग राइट नाउ, वो काफी कुछ अब और इंटेंसिफाई हो रहा है, क्योंकि इतनी बियर मार्केट के बाद अब मार्केट हो सकता है कंसोलिडेट करें, वी मे स्पेंड सम टाइम हियर। तो रेंज क्या है और उसके हिसाब से स्ट्रैटेजी क्या है। तो देखिए पहला जो सपोर्ट बन जाता है निफ्टी का वो है 22,272 की क्लोजिंग है, राइट। तो पहला सपोर्ट है 21,920। ये 21,920 ये लोअर एंड ऑफ द रेंज है, 21,920 का ये सपोर्ट। और दूसरा सपोर्ट जो है वो 21,790 का है। तो ये वायबल सपोर्ट है। वाई? बिकॉज मार्केट ने यहाँ पर ऑलमोस्ट 3 से 4 महीने स्पेंड कराया 2024 में, और ऑब्वियसली वहां से टर्न अराउंड हुआ था ट्रेंड। तो ये पहला और दूसरा सपोर्ट है। रेजिस्टेंस कहाँ है? देखिए पहला जो रेजिस्टेंस है वो 22,600 है, जो ये स्विंग हाई बना है। 22,600 का पहला रेजिस्टेंस है। अगर ये तोड़ता है मार्केट तो 22,880 22,900 का एक दूसरा रेजिस्टेंस बन जाता है। पर क्या इतनी बड़ी उछाल आएगा? ऑब्वियसली जीडीपी का नंबर मार्केट के बाद आता है, हो सकता है एक सेंटिमेंट में टर्न अराउंड आए, बट आप फोमो मत क्रिएट करना कि फियर ऑफ मिसिंग आउट की जीडीपी का नंबर आ गया अब तो यहाँ से सीधा मार्केट ऑन द अपसाइड है। यू नीड टू टेक सम टाइम, think logically, see how the market react, absorb this news। मंडे को 1 घंटे में पता चल जाएगा, 1 से 2 घंटे इनिशियल में, कि मार्केट क्या करेगा। इसलिए फोमो मत क्रिएट करना, पैनिक मत होना कि एकदम मार्केट में बॉटम बन गया और यही है बॉटम, यही खरीद सकते हैं। इट विल टेक टाइम एंड ये रेजिस्टेंसेस को मार्केट को ब्रीच करना पड़ेगा। 22,600 22,874 स्ट्रैटेजी ऑब्वियसली बायोंडेक्स की नहीं रखेंगे यहाँ पे, पर सेल ऑन राइज में हम यहाँ पर ये जरूर सजेस्ट करेंगे कि मार्केट में अगर कोई रिबाउंड आए तो आप वेट करिए, आपको रेजिस्टेंस के आसपास दिखता है तो वहां पे हम एक सेलिंग प्रेशर वापस से देख सकते हैं। बैंक निफ्टी पे आ जाते हैं। इंटरेस्टिंग चार्ट है बैंक निफ्टी का, ऑब्वियसली वाई? बिकॉज की इतनी बेरिशनेस रही है ओवरऑल निफ्टी एंड अदर ब्रॉड इंडाइसेस और सेक्टोरल इंडाइसेस में, पर बैंक निफ्टी में वो देखने को नहीं मिली है। इंटरेस्टिंगली बैंक निफ्टी एक रेंज में रही है एंड उसने अपना लोज भी होल्ड करा है। तो वो एक कहावत है कि देयर इज अ बिग डाइवर्जेंस एंड बोथ आर राइट नाउ पॉइंटिंग टू डिफरेंट स्टोरीज। तो वो डाउ थ्योरी में हो सकता है कि आप देखिए कि बैंक निफ्टी खैर काफी कंसंट्रेटेड इंडेक्स है, ये इतना ब्रॉडर इंडेक्स नहीं, पर देयर इज समथिंग हैपनिंग इन द बैंक निफ्टी राइट नाउ। उसने अपना सपोर्ट होल्ड करा है मंडे का और इट इज स्टिल इन अ रेंज। तो बैंक निफ्टी में हमने कॉशियस अप्रोच रखी है। बैंक निफ्टी में अगर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें तो 48,587 की क्लोजिंग है मार्च फ्यूचर्स की, बट एट द सेम टाइम अगर हम देखें तो पहला जो सपोर्ट बनता है वो 48,330 का है। लेट्स गेट डाउन टू आवरली चार्ट। 48,330 का है और उसके बाद जो सपोर्ट है वो 48,100 से लेके 48,070 के आसपास का है। तो ये 48,080 दूसरा सपोर्ट है और पहला सपोर्ट है 48,330। इसमें इट्स बीन अ काइंड ऑफ डेड मार्केट जहां पर हमको कोई मूवमेंट नहीं मिल रहा है। यहाँ पर आपको एक थोड़ा सा जो टेक्निकल एनालिसिस करते हैं पैटर्न बताऊं तो दिस इज अ क्लासिक केस ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रेंड बीइंग फॉलोड। और मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं, बेरिश मार्केट में होता यही है, इट इज इजी टू फाइंड पैटर्न्स एंड यूटिलाइज दोस पैटर्न्स। लोअर हाई लोअर लो, स्विंग हाई बनाया है, यहाँ से हो सकता है लोअर लो बनाए वापस से टेस्ट करे,
पर अच्छी बात यह है कि इसने ये ऑलमोस्ट जनवरी से होल्ड कर रखा है, तो यहाँ से अगर थोड़ी बहुत तेजी भी देखने को मिले तो हमको यहाँ पर सरप्राइज भी होना है। इसलिए मैंने यहाँ पर अपनी अप्रोच जो है कॉशियस रखी है। और आप यहाँ पर मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी को ट्रैक कर सकते हैं, इसमें एक डायरेक्शनल मूव हमको मिल सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इतने बियर मार्केट में जब हम देखें तो ये देखिए स्मॉल कैप और स्मॉल मिड कैप में 3-3% की तेजी गिरावट आई है। ऑटो देखिए, मीडिया देखिए, बट फाइनेंस आप देखिए इंटरेस्टिंगली सिर्फ 0.62% डाउन है। एंड उसमें बैंक निफ्टी भी देखिए तो काफी कुछ सस्टेन करा है। तो दिस मेक्स बैंक निफ्टी लाइक अ वेरी गुड कैंडिडेट कि देयर इज समथिंग ब्रूइंग अप। तो ईदर वे डायरेक्शनल मूव आ सकता है, बट वी नीड टू रिमेंबर कि हमारा बैंक निफ्टी में सपोर्ट क्या है और रेजिस्टेंस क्या है, यू कैन यूटिलाइज दोज। वैसे मैं प्रेफरेंस दूंगा यहाँ पर आप बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखें, रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से फेवरेबल है। अगर बैंक निफ्टी 48,300 से 48,100 के बीच में मिलती है तो आई थिंक दिस बिकम्स अ वेरी गुड केस फॉर अ रिबाउंड इन बैंक निफ्टी। एनी हाउ, अब हम कॉम्प्लीमेंट्री डेटा सेट पर चलते हैं। FII DI का नंबर देख लेते हैं। FII DI दे हैव बीन नेगेटिव, प्रोबेबली जीडीपी का वो हुआ है अभी किस बीच में किसी इंटरनेशनल ब्रोकरेज हाउस ने इंडिया को ओवरवेट करा था, कहा था कि इसके वैल्यूएशन सब सस्ते हो गए हैं। जीडीपी का नंबर आया है, देयर विल बी री रेटिंग्स, देयर मे बी अपग्रेड्स एंड व्हाटएवर दैट इज गोइंग टू कम, बट at the same time FII data has been continuously negative and we are coming into March, so it's been 5 months we are seeing them selling. At the same time March में हो सकता है कि we might see some difference, but let's see, जब तक के डेटा नहीं आता we won't be able to believe. Same front DIS have been positive. Indices में देखिए IT worst 9%, मीडिया, अल्फा, IPO और आप देखिए टेक, ऑटो, स्मॉल कैप, ऑयल एंड गैस, so these have been like आप बोल सकते हैं कि वर्स्ट हिट इन द लास्ट 1.5 मंथ स्पेसिफिकली। और टेलीकम्युनिकेशन जो एक होल्ड कर रहा था अपना स्पेसिफिकली दिसंबर जनवरी में, अब उसमें भी लूजिंग मोमेंटम है एंड यू सी 11% करेक्शन within just a week. Softwares, hardwares, fertilizers, commercials, media, utilities, oil and gas, realty, diversified। आज इंटरेस्टिंगली L&T का चार्ट देखिए आप, उसने 1 साल का कंसोलिडेशन का अपना लो ब्रेक करा है। एंड व्हेन L&T मतलब अगर जैसा स्टॉक अगर गिरता है तो मतलब केपेक्स की जो प्लान्स रहते हैं वो भी डिले हो रहे हैं। तो दिस इज लाइक अ सिग्नल दैट वी आर इन अ फर्म बेयर ग्रिप एंड मार्केट इज नॉट गोइंग एनीवेयर राइट नाउ इन फेवर्स ऑफ बुल। एनीहाउ ये अगर आप देखें तो काफी बेकार वीक रहा है इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स। मोस्ट ऑफ द इंडाइसेस हैव बीन डाउन and the breadth as we have seen as at the most extreme levels। ओपन इंटरेस्ट देखेंगे, ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से 22,300 जो है वो अब एट द मनी है। पिछले हफ्ते हम 22,800 पे थे, हमने कहा था सीधा अब जो कंसंट्रेशन है वो 22,300 से 22,100 के आसपास है, और हुआ वही, आज हम वहीं आकर खड़े हो गए। अब यहाँ से जो कंसंट्रेशन है वो आप देखिए 22,200 पे है सबसे ज्यादा कॉल्स फ्रंट और पुट्स फ्रंट में। ऑन द हायर साइड राइटिंग कहां पर है कॉल्स में? 22,500। 22,500 में कॉल्स फ्रंट में सबसे ज्यादा राइटिंग है। ओआई भी सबसे ज्यादा देखिए तो यहीं पर चेंज हुआ है इन टर्म्स ऑफ सीई। एंड ऑन द डाउन साइड 22,200 और 22,100 पे पुट फ्रंट में सबसे ज्यादा चेंज हुआ है। तो आई थिंक 22,100 22,200 इज वेयर we might see a small swift rebound into the market, but then again if the positive GDP का नंबर आया तो हो सकता है on the higher side 22,500 से 22,600 एक ऐसी रेंज है जो आपको ध्यान में रखनी। यहाँ पर मार्केट सस्टेन नहीं होता है तो we might continue लोअर हाई लोअर लोज। सेम थिंग इज इन बैंक निफ्टी, बट इंटरेस्टिंगली बैंक निफ्टी में जो रेंज है वो काफी ब्रॉड है। ऑब्वियसली वीकली के बाद हम ये यूजुअली देख रहे हैं कि 1000 से 800 पॉइंट की रेंज होती है। 48,600 हमारा एट द मनी है, अगर आप उसके हिसाब से देखिए तो 49,000 ऑन द हायर साइड एंड इमीडिएट जो सबसे ज्यादा चेंज है वो 48,500 और नीचे में 48,000। तो मोटा मोटा वही 1,000 पॉइंट की रेंज आती है। बट मैंने यहाँ पर आपको बोला रिस्क रिवॉर्ड इज इन फेवर अगर बैंक निफ्टी नीचे 48,300 से 48,100 के बीच मिलता है। तो ये जो दो लेवल है आपको ध्यान में रखने, 48,100 से 48,300 बैंक निफ्टी में, वहां पर से हमको इसमें एक स्विफ्ट रिबाउंड देखने को मिल सकता है। एंड प्रीटी मच सेम थिंग इज इन टर्म्स ऑफ ओआई। सबसे ज्यादा पुट्स का ओआई वहीं पे चेंज हुआ है और कॉल्स का ओआई अगर आप देखें
तो सबसे ज्यादा फ्रेश एडिशन जो हुआ है इन टर्म्स ऑफ 48,500 की स्ट्राइक में हुआ है। सो दिस मेक्स बैंक निफ्टी मोर इंटरेस्टिंग फॉर कमिंग वीक। पुट कॉल रेशियो देखिए, निफ्टी का हमने आज से 2 हफ्ते पहले भी बोला था, काफी स्विफ्ट एक्शन है। इतने बियरिश मार्केट में इतनी तेज गिरावट के बाद भी आप देखिए वही एक्सट्रीम रीडिंग्स, मतलब पीसीआर जो है ओपन इंटरेस्ट का, वो एक्सट्रीम रीडिंग्स नहीं दे रहा है। दैट बीइंग सेड, हमें लगता है कि इसमें ऐसे कोई आप बोल सकते हैं कि एक ड्रास्टिक चेंज नहीं आएगा। वी आर गोइंग इनटू मार्च एंड वी बिलीव दैट निफ्टी में इतनी वोलेटिलिटी नहीं रहेगी। वी मे कंटिन्यू द लोअर ट्रेंड इन दैट पर्टिकुलर स्विफ्ट मोमेंटम, लोअर हाई लोअर लो, रिबाउंड आ रहा है, फिर से सेलिंग प्रेशर आ रहा है। बैंक निफ्टी में हम जरूर ये देख रहे हैं। अब देखिए बिल्कुल एक्सट्रीम पर है 0.95। दिस इज वन ऑफ द रेंज जहां पर हमको इतनी हायर एक्सट्रीम रीडिंग्स आएंगी। तो बैंक निफ्टी इसलिए हमने सबसे स्टार्ट में बोला था कि इसको इंटरेस्टिंग हो जाती है और डाइवर्जेंस है। तो बैंक निफ्टी में आप नजर रखिए 48,300 से 48,100 के रेंज में। ये स्पॉट का चार्ट है इसलिए 48,344 है। एंड सेम थिंग इज इन वॉल्यूम पीसीआर। आप देखिए बैंक निफ्टी पे आप ध्यान रखिए, स्पेसिफिकली बैंकिंग स्टॉक्स पे भी ध्यान रखिए। आज जब मार्केट गिर रहा था फ्राइडे को, एक नोटिफिकेशन आया था कि मतलब क्वेरी पे रन होता है ना कि एचडीएफसी बैंक इज एट द डे हाई, तो देयर इज समथिंग हैपनिंग इन बैंक निफ्टी। आप उस पर ध्यान रखिए। स्पेसिफिकली आप प्राइवेट प्लेयर्स पे भी देख सकते हैं। डेटा फ्रंट में इंडिया में जो डेटा था वो आज आ चुका है। 6.2% आया है, प्रीवियस 5.4% है। एवरीवन इज portraying a very good hunky-dory picture that the worst is behind us and we may be seeing more prosperous days ahead with India being one of the fastest growing economy, no doubt. But let's see how the market reacts on Monday morning. इसके अलावा जो डेटा फ्रंट पर आने वाले वीक में है वो HSBC का मैन्युफैक्चरिंग PMI डेटा है एंड कंपोजिट और सर्विसेज का डेटा है। M3 मनी सप्लाई ईयर ऑन ईयर है। आरबीआई ने अपने डिसीजन में तो लिक्विडिटी इंजेक्ट करी ही है और एफएम ने अपने डिसीजन के हिसाब से लोगों की जेब में लिक्विडिटी डाली है। एनी हाउ इंटरनेशनल फ्रंट पे भी जो हमने लास्ट वीक डिस्कस करा था, जो डेटा था वो आ चुका है। बट अब जो डेटा है यूएस में इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, तो एवरीथिंग विल फोकस ऑन डोमेस्टिक फ्रंट। यूएस का जो डेटा है वो आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग है। देन वेडनेसडे को जो क्रिटिकल डेटा है वो है फ्राइडे को नॉन फार्म पेरोल्स और अनएम्प्लॉयमेंट रेट। सो दिस बोथ डेटा इज इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल ऑन द फ्राइडे। बट फ्राइडे के पहले जो लाइमलाइट रहेगी वो डोमेस्टिक मार्केट में इस पे रहेगी। What is the support and resistance we will have to look forward to? बैंक निफ्टी में हमने कॉशियस अप्रोच रखी है। मैं बोल रहा हूँ रिवर्स इफ क्लोज बिलो 48,330, तो वहां पर अगर आपको मिले काफी कुछ लुक्रेटिव हो जाता है रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से। निफ्टी में हमें लगता है कि इतना अच्छा डेटा आया है जीडीपी का, तो हो सकता है एक स्विफ्ट रिबाउंड आए, बट डोंट गेट कैरिड अवे। द पर्पस ऑफ दिस वीडियो is to make logical decisions, and after discussing all this thing for past 18 minutes, I hope you do that. Thank you for being part of this video. This is Love Sharma from Stockholm.